दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामर टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च कर लेना है वोट सर्विस पोर्टल। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पहले ही नंबर पे वोटर सर्विस पोर्टल का लिंक देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेना है अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। अदरवाइज आप यहाँ साइन अप के बटन पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करते ही आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और वेरीफाई और एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फिल फॉर्म 6 का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना असेंबली सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है, जिस नेम से भी आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं। नेम एंटर करने के बाद अगर आपका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नेम हिंदी में फिल हो जाएगा। तो एक बार आप इसे चेक कर लेंगे। अगर आपका नेम सही से नहीं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो मैन्युअली इसको एंटर कर लेंगे। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने एक इमेज अपलोड कर लेना है, जिसकी साइज मैक्सिमम 2 MB होनी चाहिए। तो आप जैसे ही चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप अपने इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको अपने रिलेटिव्स का डिटेल्स एंटर कर लेना है। तो आप यहाँ से अपने फादर्स, मदर या हस्बैंड, वाइफ कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फादर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फादर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का नेम एंटर कर लेना है। नेम एंटर करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका नेम ऑटोमेटिक हिंदी में फिल हो जाएगा। फादर नेम एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज अगर अपना फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ रिलेटिव मेंशन्ड अबव पे क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर लेता हूँ। नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे आपके इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाइड के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाइड के बटन पे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना आधार डिटेल्स एंटर करना होता है। अगर आपका आधार बना हुआ है तो आप यहाँ आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप
इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इससे आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस डिटेल्स एंटर कर लेना है। बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस को टिक कर लेना है, और यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से आधार सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का इमेज अपलोड कर लेना है। इमेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन देना है, जहाँ पे आपको अपना विलेज नेम एंटर कर लेना है, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट एंटर कर लेना है कि कब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। तो हम यहाँ से डेट एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको अपना प्लेस एंटर कर लेना है, जहाँ से भी आप इसे अप्लाई कर रहे हैं। प्लेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक बार इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ कुछ गलत लगता है तो आप यहाँ से कीप एडिटिंग के बटन पे क्लिक करके उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपको एक कन्फर्मेशन के लिए मैसेज देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आपको इसको यस कर लेना है। इसको यस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको लिख लेना है कहीं पे। इसके बाद आपको ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक के बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है, और यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।